हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसन बा बताओ। नलायक कह रहा 3 बार वेलकम बोलो। सत्यम नलायक। प्रिपरेशन कैसी चल रही है सबकी, सत्यम पूछ रहा है। बस सत्यम क्या बताऊं, व्हाट्सएप से टाइम नहीं मिलता, फेसबुक खोल के। ये सबकी कहानी भाई, ये सबकी कहानी है। कल डांट लगाई है मैंने स्पेशली इस चीज को लेके। आपस में बातें करने में लगे हुए सारे के सारे नलायकों। अगर तुम अभी भी इस मोमेंट पे आके बातें कर रहे हो ना, तो समझ लो तुम गड़बड़ी कर रहे हो यहाँ पे अपनी तैयारी के अंदर। हाँ जी। ओके। पार्थ, अंजलि, गुड आफ्टरनून बेटा। क्या मेरी आवाज आ रही है? आप सुन, सबको सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ है ना? क्योंकि आज स्टार्ट होने वाला है कंपनीज एक्ट। हाँ बेटा, कंपनी एक्ट के प्रैक्टिस पार्ट हम करने वाले हैं अपने पास, यहाँ पे अपने पास में। हाँ सर, एंड एवरीवन विश करो, बलवंत का बर्थडे है उसका। सर प्रज्ञा, बलवंत हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? हैप्पी बर्थडे बलवंत बेटा, हैप्पी बर्थडे। है ना? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कितने? 50,000। हाँ ठीक है, ओके आ जाओ। चलिए, तो बलवंत के बर्थडे के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली क्लास। हैप्पी बर्थडे टू यू। है ना? थैंक यू सर। शुक्र करो थैंक यू बोला, सेम टू यू नहीं बोलना लायक ने मेरे को। आओ स्टार्ट करते हैं। सुनो भाई लोगों, आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपके पास में कंपनीज एक्ट के एमसीक्यू के साथ साथ में आपके कंपनीज एक्ट के स्टेट क्वेश्चन भी रेडी होंगे। राइटिंग वाला पार्ट हम ऑलरेडी वाले सीख चुके हैं। हमारे पास में अपने पास कॉमर्शियल लॉ हमारा हो चुका है। अब आ रहे हैं कंपनी के ऊपर एज पर योर डिमांड। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? ओके वेल वन लायक। सेम टू यू। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एकदम एक्टिव हो जाओ ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चन के रिप्लाई किए, समझ लो तुम्हारे सभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो शुरुआत में 4 चैप्टर प्रोस्पेक्टस तक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल, बाकी चैप्टर पे हम कंप्लीट पूरा एक्ट, और पूरे एक्ट के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट अकॉर्डिंग बनने चाहिए, वो सारे वहां पे करने वाले हैं। ठीक है? हाँ मुझे भी थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक यू प्रज्ञा, ले बेटा थैंक यू, है ना? आइए बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। कह रहा भैया रिप्लाई करो, स्टार्ट करना। मिस्टर राहुल कन्वर्टेड इज सोल प्रोप्राइटरशिप। याद रखना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। आओ बात करते हैं। मिस्टर राहुल कन्वर्टेड इज सोल प्रोप्राइटर इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राहुल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड. He held 99.9% of share and appointed family members as nominal shareholders. The company took a loan from a bank and later defaulted. भैया सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, मैक्सिमम शेयर उसी के पास हेल्ड है, रिमेंबर, और फैमिली मेंबर्स को उसने क्या किया? शेयर होल्डर बना लिया। बाद में लोन लिया बैंक के साथ और बैंक में डिफॉल्ट कर दिया। द बैंक शूड राहुल पर्सनली फॉर द कंपनीज ड्यू। बैंक ने केस फाइल कर दिया राहुल के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, राहुल पर्सनल लायबल है क्योंकि राहुल ही कंपनी कंट्रोल कर रहा है। राहुल एंड कंपनी आर वन एंड द सेम एंड हेंस लायबिलिटी शेयर्ड। दोनों सेम है, लायबिलिटी शेयर होगी। Rahul is not personally liable as the company's separate legal entity. Rahul can be sued only if the company is dissolved. ABCD. ये वाला क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे आप, ध्यान रखना। कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा नालायको। बताओ। आइए तो भैया, मोहित कह रहा है सी, देवाशीष कह रहा है सी, स्टेलिन कह रहा है सी, सनिका कह रही है सी, प्रज्ञा भी सी, राजा भी सी, भूमि भी सी, बलवंत भी सी, शिवांकर भी सी, सी 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 सी, सिद्धार्थ भी सी। सबने कहा सी। हर्षल, पार्थ, लविश, सत्यम, बलवंत, सबने कहा सी। क्यों कहा सी? टेल मी, बताओ। व्हाई योर आंसर इज सी? सर हमें पता है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। द केस स्टडी वाज सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। याद आया? दिस इज द रीजन हमारा आंसर है सर सी। राहुल पर्सनली लायबल नहीं होगा क्योंकि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। वेरी वेरी गुड। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चेक चेक करना। साथ साथ में तुम्हारा प्रोविजन भी याद आएगा तुमको। कौन सा प्रोविजन है चेक करते रहना। सर याद है केस स्टडी सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद आया? ओके याद है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। कह रहे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी 13 इज फॉर्म फॉर, किस लिए? सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 के अंदर कंपनीज किस पर्पस के लिए फॉर्म होती है? ऑप्शन ए है प्रॉफिट मेकिंग विद चैरिटेबल डोनेशंस, सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट एक्सेट्रा विदाउट प्रॉफिट मोटिव, नन ऑफ द अबव। एबीसीडी। सेक्शन 8 कंपनीज किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? एबीसीडी। निक्की कह रही है ए, निक्की कह रही है ए, चलन भी कह रहा है ए, इशिका कह रही है ए। यहां से आएगा चाटा नाचते हुए नालायको। प्रज्ञा भी कह रही है ए, राजा भी कह रहा है ए, बाकी सब सी कह रहे हैं, शिवांकर कह रहा है ए। धरना नालायक,
तुमने खाली ये वर्ड देखा और कहा हाँ यही होगा। नलायको, ये कंपनीज में प्रॉफिट वर्ड तो यूज ही नहीं है, मार खाओगे। सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? Remember, a company is incorporated to promote. The word is promotion, not the profit maximization, profit making. Remember? तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा सर? प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट एक्सेट्रा विदाउट प्रॉफिट मोटिव। दिस द रीजन सी इज द आंसर, नॉट द ए। क्लियर है? ओके, मैंने भी सी बोला था पर क्या करने लगा? ओके, हाँ मुझे नो लगा था। अच्छा, कहाँ लगा था नो? नालायक को। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आओ। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब हमारी आंटी, याद है? हमारी प्यारी आंटी, इसको तो हमने हमेशा से नाम दिया हुआ आंटी। द आंटी फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ, आरओसी किसके एडमिन कंट्रोल के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, एमसीए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपकी आरओसी काम करती है? एज यू नो गाइस, आपको याद भी होगा प्रोविजन हमारे पास में, आरओसी स्टेट लेवल पे काम करती है, रीजन पे रीजनल डायरेक्टर होते हैं, उससे ऊपर एमसीए होता है। कौन आंसर? वेरी गुड सर, सी इज द आंसर, एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी वेबसाइट है? www.mca.gov.in। याद आया? ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4। और ये मेरी श्योरिटी है, को सुन लो, जितने सारे क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस सीरीज में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें एक नहीं दो फायदे हैं। पहला फायदा तो तुम्हारे पास एग्जाम में जो तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज तुम कर पाओगे, ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट को यहां पे डिटेल में छान के आगे क्वेश्चन बनाया है। दूसरा फायदा, ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए ताकि क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू तो होगा ही होगा, साथ में एमसीक्यू साथ में आपको प्रोविजन भी याद होगा, जो कि आपको लिखने में काम आएगा, और लिखना मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, है ना? और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में। वेलकम। ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर 4, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इंप्लाइज, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है रिकॉग्नाइजिंग कंपनी एज सेपरेट लीगल पर्सन, identifying shareholder and promoters as separate from the company, looking beyond the company to hold individual liable for misuse, and none of the above. ABCD। फिर से अप्लाई करो। सी, बी, सी, 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 सी। कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। भूमि, धरना, सौमित्रा, प्रज्ञा, मैं नाम भी नहीं बोल पाना, लेकिन स्पीड चेक चल रही है तुम्हारी। क्या आंसर आएगा? Which one is the right answer? सी कर दूं पक्का? आर यू श्योर? यस। याद रखना, अगर यहां पर सिर्फ कॉर्पोरेट वेल पूछा गया होता, दैट इज अ पार्ट, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी बोल सकते, लेकिन यहाँ पे लिफ्टिंग वर्ड आने का मतलब क्या है? याद करो, डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट वेल। The corporate veil is a shield that provide protection to the member against the liability of the company. As you know this, ये प्रोविजन नहीं पढ़ा हमने, तो आंसर क्या आएगा सर? ये चेक करने के लिए कि कंपनी के उस मिसयूज के लिए, मिसकंडक्ट के लिए कौन लोग लायबल हैं, इसलिए कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है। यस, वेरी गुड, उठाता है। हाँ, याद आ गया? अरे हाँ, उठाना, पर्दे, हाँ पर्दा उठाया था, पर्दा है पर्दा। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर विनय agreed to sell his ancestral land to Mr. Rakesh, but later changed his mind, बाद में दिमाग बदल लिया। To avoid honoring this contract, he created a new company and transferred the land to it. He and his accountant were the only member of his new company. भाई एक बात बताओ, मिस्टर विनय ने अग्रीमेंट कर लिया कि अपनी लैंड बेचेगा राकेश को, ठीक है? बाद में मन चेंज कर लिया, मन चेंज करके उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करना पड़े इसलिए नई कंपनी बनाई, नई कंपनी में लैंड ट्रांसफर कर दी। ही है ना, उसका अकाउंटेंट वही थे, वही दोनों मेंबर थे कंपनी के। इन दिस केस व्हाट इज द लाइकली एक्शन बाय द कोर्ट? यहां पर तुम्हें क्या लगता है, क्या एक्शन कोर्ट लेगा? ऑप्शन ए भी कह रहा है ट्रांसफर इज वैलिड एज कंपनी सेपरेट पर्सन, the court will lift the corporate veil and hold the company liable, the sale is valid as per the company certain, Rakesh has no remedy in this case। ABCD बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? कोर्ट क्या यहां पर ऑर्डर पास करेगा? यस बलवंत, वेरी गुड। हाँ, उसको हम कर्टन बोलते हैं, लिफ्ट वर्ड यूज करते हैं। उसे हम कोई वॉल बोलते हैं, पियर्सिंग वर्ड यूज करते हैं। एग्जैक्टली, द वर्ड पियर्सिंग एंड द लिफ्टिंग मतलब सेम। यस एग्जैक्टली, एवरीवन इज सेइंग बी कर दो सर, बी 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 एग्जैक्टली। कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल टू चेक हु आर द रियल पर्सन बिहाइंड सच कंपनी। वेरी गुड, आगे आते हैं। वेरी वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा, मिस्टर मेहता formed 4 private companies and transferred his dividend income to them। अगर केस स्टडी याद है आपको,
दिनशा मैनेकजी पैटेड, सर दिनशा मैनेकजी पैटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईडी। केस स्टडी याद है? कह रहा है मिस्टर मेहता ने चार कंपनी खोली और अपनी सारी डिविडेंड की इनकम वहां ट्रांसफर कर दी। ही लेटर ऑन टुक बैक द सेम मनी एज इंटरेस्ट फ्री लोन, और बाद में उसने वही लोन प्रिटेंडेड लोन के रूप में अपने पास ले लिया फ्रॉम दी दोज कंपनीज, एमिंग टू रिड्यूस हिज टैक्स बर्डन, अपने टैक्स के बर्डन कम करने के लिए। ये एग्जांपल किसका है? ऑप्शन ए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, दूसरा मिसयूज ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप, तीसरा है शैम ट्रांजैक्शन फॉर टैक्स इवेजन लीडिंग टू लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, वैलिड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैमिली ओन कंपनीज, एबीसीडी। दिनशा मैनेकजी पैटेड, द केस वाज, हाँ जी एबीसीडी। इसका तो सी कर दो सर। क्यों कर दो सी? रीजन पता है? हाँ पता है सर। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, या रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए। शैम मतलब दिखावा करना। अगर कंपनी बनाई गई है दिखावे के लिए, याद है वहां भी उसने चार कंपनी बनाई थी। यस, तो सी इज द आंसर। वेरी गुड। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और चेक करते रहना अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, इट मींस तुम्हारे ये वाले कंसेप्ट के प्रोविजन सही हैं, तुम्हारे ये प्रोविजन सारे सही हैं, इट मींस दैट। ओके मोहन, वेलकम बेटा। हाँ जी सिद्धार्थ, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पढ़ना है? कह रहा सर ऑल्टरेशन द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, एक स्टेट से सेकंड स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना। रिमेंबर, बताइए क्या आंसर आएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, एसआर रिक्वायरमेंट है, अप्रूवल सीजी रिक्वायरमेंट है, ओआर रिक्वायर्ड है, ओनली आरओसी का अप्रूवल चाहिए, एबीसीडी। वेरी वेरी गुड। हाँ, एट द एंड पॉइंट इज, अरे गुरुजी 30 के 30 अगर से आए एमसीक्यू। पक्का? क्या मतलब नालायक क्या बोल रहे हैं? हाँ ओके, आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? सर 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 यही है बेटा, 30 के 30 इसी से आएंगे। सारे जितने भी सारे एक्ट्स हैं उन सब के क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं आपके पास में, एमसीक्यू वाले भी और राइटिंग वाले भी। तुम बस ज्वाइन करो और उसके बाद में देखना, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, 200% बोल रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें यहीं से क्वेश्चन दिख जाएंगे सारे के सारे। मनीषा गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम। हाँ जी, अब तो सीजी के ऊपर जो आरडी का अप्रूवल लगता है सर। हाँ श्रेया, बट आरडी बेटा तब चाहिए होता है जब आप विद इन द स्टेट कर रहे होते हो, ठीक है? ओके हाँ, आगे चलिए आगे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सीजी ने अपनी पावर आरडी को ट्रांसफर कर दी है, याद रखना। ओके चलिए, which clause in the MOA specifies amount of capital which a company is registered? कौन सा क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? कौन सा क्लोज कंपनी की कैपिटल को शो करता है? लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, नेम क्लोज, बताओ which one is the right answer? ABCD। हाँ कोई बात नहीं, इस बार होगा नालायक, कैसी बात कर रहा है मोहन, डैम श्योर। हाँ जी, बी बी बी, अरबाज कह रहा है सी, अरबाज इज सेइंग सी, बाकी कह रहे हैं बी, बाकी कह रहे हैं बी, सिद्धार्थ भी कह रहे हैं सी। सी वाले भी कुछ हैं, बाकी सारे बी वाले हैं। बी 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 है ना? कौन सा आंसर आएगा? नालायक को कैपिटल को शो करता है कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज शो करता है सब्सक्राइबर्स के नेम और उनके ऊपर लिए हुए शेयर्स। रिमेंबर द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर अलोंग विद द नंबर ऑफ शेयर दे हेल्ड। ओके आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Ajay held 95% of the share in Ajay Timber Limited and personally insured the company's timber in his own name. क्या केस स्टडी याद है? मैक्यूरा वर्सेस मैक्यूरा नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द केस वाज, रिमेंबर, मैक्यूरा वर्सेस मैक्यूरा नॉर्दर्न एश्योरेंस, मैक्यूरा नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द केस वाज कंपनी लिमिटेड। अब बताओ क्या कर रहा है यहां पर? कह रहा है टिम्बर को उसने क्या किया, अपने नाम पे इंश्योर करवा लिया। द टिम्बर वो डिस्ट्रॉयड इन ए फायर एंड अजय फाइल्ड ए क्लेम, व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताना। टिम्बर को आग लग गई, अजय कह रहा है मेरा पैसा है। ऑप्शन ए, क्लेम इज वैलिड एज इज ऑन द मेजॉरिटी शेयर, क्लेम विल बी रिजेक्टेड एज ही हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंपनी एंड शेयर होल्डर आर द सेम, इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी पेड टू द कंपनी, एबीसीडी। अगर आपको केस स्टडी याद है तो आपको ये पार्ट सही रहेगा। हाँ जी बलवंत, एग्जैक्टली बेटा। if a shareholder, if a person is having only single share, even a single share, he will be termed as subscriber, exactly। बोलो बोलो बोलो, बोल दो जल्दी से, बोल दो, बी 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 कर दो, बी कर दो, करेक्ट है, एग्जैक्टली सेम आंसर आपने पढ़ा था। मैक्यूरा को ये पार्ट नहीं मिला था, याद रखना। जिसकी प्रॉपर्टी इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी उसका, एज यू नो द प्रोविजन नेम इज सेपरेट प्रॉपर्टी, separate property under the features of company। Remember,
प्रोविजन का नाम था, वहां पढ़ा था प्रॉपर्टी कंपनी की है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कंपनी का है भाई, ध्यान रखना। ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और चेक करते रहो, साथ साथ में तुम्हारे प्रोविजन भी रिकॉल हो रहे हैं, और पूरे एक्ट के रिकॉल कराऊंगा, पूरा एक्ट रिकॉल हो जाएगा कुछ ही क्लासेस के अंदर। आपके पास में क्वेश्चन के साथ साथ में पूरा कंपनी एक्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। हालांकि मैंने चार्ट बुक सेशन लिए इसके ऊपर, इस पर रिवीजन सेशन भी लिया प्रॉपर्ली। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है बताना। A company was formed for providing consulting services. Mr. Sharma, a major shareholder, was also appointed a CEO by the articles. AOA मतलब he died during an official assignment and his wife claimed compensation under the labor laws. Is the claim valid? केस का नाम है ली वर्सेस ली, याद है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। टेल मी गाइस, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसकी पत्नी क्लेम ले पाएगी? यस और नो। ऑप्शन ए, नहीं ले पाएगी, ही वाज द ओनर एंड कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय। यस, ए पर्सन कैन हैव अ ड्यूअल कैपेसिटी इन अ कंपनी, मतलब वो एम्प्लॉय और ओनर दोनों हो सकता है। नो शेयर होल्डर आर नॉट कवर्ड अंडर द लेबर लॉज, कंपनसेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर डेली वेज वर्कर, एबीसीडी। हाँ जी। यस सर, बलवंत कह रहा, हाँ बलवंत, ऑब्वियस बेटा, because separate legal entity and the separate property are two different concepts, but we those two concepts are interrelated, exactly, but you have to choose कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली वहां पे पूछा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में। ओके, व्हाट इज आंसर? बी कर दूं? सबका करेक्ट है, एग्जैक्टली याद करो। मिसिस ली को भी पैसा मिल गया था क्योंकि कोर्ट ने बोला भैया सेपरेट लीगल एंटिटी, डुअल कैपेसिटी हो सकती है, एक पर्सन एमडी सीईओ हो सकता है। यहाँ पे ली कौन था? मिस्टर ली वाज एमडी एज वेल एज एम्प्लॉय, मतलब चीफ पायलट ऑफ द कंपनी, रिमेंबर? वेरी गुड, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बोलो भैया बोलो। कह रहा ब्लैंक स्पेस दिया है, इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। Do you remember the word significant influence, which means that at least 20% of the paid up share capital for voting right, remember? But which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Tell me guys, ऐसी कंपनी को क्या बोलोगे जिस कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है और वो सब्सिडरी कंपनी में नहीं होती? एबीसीडी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी, कोई भी नहीं। बताओ। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप ऑफ कंपनी, तो टेल मी। और नलायको इतने सारे देख रहे हो, कम से कम अटेंडेंस तो लगा दिया करो, ऐसे वाली दिख रही है नलायको? हाँ जी, ए कर दो सर। ओके, करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली द एसोसिएट कंपनी। कैन यू प्लीज टेल मी दिस कंपनी का, लिसन टू मी, in terms of, in case of associate company, the company which is having the significant influence, उसे क्या बोलते हो बताना मुझे? टेल मी। the company which is having the significant influence on other company, that company जिसका होता है वो कौन कहलाती है? मतलब एग्जांपल जिसमें है, एग्जांपल जिसमें है वो तो है एसोसिएट, बट जिसका है, जिसका कौन है? हाँ जी, हम तोड़ देते हम सर को, बलवंत वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, कौन सा है सर? जॉइंट वेंचर कंपनी। और एक और भी नाम होता है, इसी को बोलते हैं वेंचरर। The word venturer is for that company जिसका significant influence होता है, but always remember सब्सिडरी नहीं होगी, याद रखो कि सब्सिडरी के लिए 50% वाली कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके ओके, चलिए आइए। हाँ सर, सॉरी सर, भूल गई थी। हाँ मनीषा, भूले कैसे? अटेंडेंस लगाया करो। मैं तुम्हें लॉजिक दे चुका हूं, पता है ना कि क्यों कहता हूं अटेंडेंस लगाने के लिए, क्यों कहता हूं ऐसे लाइक करने के लिए, रीजन जानते हो? ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं, श्री 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 1008 बाबा वाले हैं, जिनको लगता है अरे जिस पे लाइक ज्यादा, जिस पे व्यू ज्यादा, वो वाला कंटेंट काम का, बाकी काम का नहीं है ना? चलो रावत जी भूलो मत, है ना? आ क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भैया। अब आएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बताना। वेयर एन ओपीसी सीजेस टू बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू द ओपीसी, सीज मतलब रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। इट शैल ब्लैंक स्पेस विद इन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू, और बताओ मेरे को ऑप्शन, और अगेन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, एक ब्लैंक से दूसरा ब्लैंक, बताना मुझे। ओपीसी को अगर रोक दिया गया बीइंग एन ओपीसी, देन बताइए, टेल मी उस केस में क्या है? बोलो। आपकी क्लास की अटेंडेंस तो नोटिफाई करते ही टाइम लगा देते हैं, सिंपी, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, केट कोड बता दो, जमशन का है। किसका बेटा? कौन क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया। हाँ जी, आपने बताया था, ऑप्शन क्या है? बोलो बोलो बोलो, कितने टाइम के अंदर अगर एक ओपीसी को चेंज करना है? एज यू नो देयर आर टू कंडीशन, वन इज कॉल्ड, सुन भी लो प्रोविजन साथ में। द वन प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन इज वॉलंटरी कन्वर्जन, सेकंड है कंपल्सरी कन्वर्जन। एक ओपीसी खुद को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो एटलीस्ट 2 साल उसे इंतजार करना पड़ेगा वॉलंटरी के लिए। लेकिन कंपल्सरी कंडीशन क्या थी कि अगर उसका टर्नओवर और उसकी पेड अप कैपिटल, याद आया? हाँ जी,
नंबर देंगे और सी में इंटर को कितने नंबर देंगे हैं? दोनों, सबको दोनों सेम मिलेंगे नालायक। हाँ जी। चलिए बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। 3 मंथ्स प्राइवेट कंपनी, मतलब यहां पर 3 मंथ्स भर दूं और यहां प्राइवेट कंपनी लिख दूं। 3 मंथ्स पब्लिक कंपनी, 6 मंथ्स एंड प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, 6 मंथ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप। टेल मी गाइस, एक ओपीसी, अगर ओपीसी को ओपीसी से हटा दिया गया, दैट मींस तो उसके बाद वो खुद को कितने टाइम में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली राजा, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो 50 लाख रुपीज पेड अप वाला पार्ट, 2 करोड़ से ऊपर गया तो कौन सा? टर्नओवर वाला पार्ट। अगर एक्सीड किया तो वहां पे कंपलसरी कन्वर्जन होता है। तो ये पूछ रहा है कंपलसरी कन्वर्जन का पार्ट, ही पूछ रहा है बेटा। सी 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 सी। भाई साहब मजा आ गया, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, मजा आ गया। दिस शोज योर प्रोविजन प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। आपने डी चूज नहीं किया, मुझे बहुत खुशी मिली। क्यों? क्योंकि सर पढ़ा था स्पेसिफिकली 6 महीने के अंदर अंदर उस कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक में, ना कि एलएलपी वगैरह में। एलपी और पार्टनरशिप तो होता ही नहीं है उसके अंदर। रिमेंबर? आगे, वेरी वेरी गुड, शाबाश। ऐसे करो खुद को, शाबाश करो अपने आप को। चलो वेरी गुड। यस एग्जैक्ट एलपी नहीं बोलना था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, again on OPC. The memorandum of OPC shall state the name of any person who shall become the member of OPC in case of, बताना कम। OPC का MOA शो करता है उस व्यक्ति का नाम जो बन जाएगा बाद में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, विच मींस दैट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कौन कब केस में? डेथ वाले पार्ट में, इनकैपेसिटी के पार्ट में, डेथ इनकैपेसिटी वाले पार्ट में, डेथ इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में। एबीसीडी। कौन सा पार्ट पढ़ा आप लोगों ने? कब कोई नॉमिनी ओपीसी के अंदर सब्सक्राइबर बन जाता है? एबीसीडी। हाँ जी, कर लिया सर। धरना, धरना सी 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 सी। धरना गीता, भूमि, चंदन, पीयूष, मोहित, सिद्धार्थ, राजा, सिंपी, नेहा, सौमित्रा, लर्न बिजनेस, निकी, मनीषा, सनिका, पार्थ, अरबाज, अंजलि, बलवंत, प्रज्ञा, उत्तम, लविश। Everyone is saying C. Ishika, very good. Ishika Gautam, C, 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 C. Are you sure? क्या इंसॉल्वेंसी तो नहीं है? नहीं है सर। हमने पढ़ा था अनसाउंड माइंड और डेथ वाला केस। एग्जैक्टली, द सी इज द आंसर। वेरी वेरी गुड। समझ रहे हो लाइक को? तुम इन माइन्यूट डिफरेंस को समझ पा रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे कंपनी के सारे इनिशियल चैप्टर स्ट्रॉन्ग है भाई। बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि और कितना पानी में हम लोग, है ना? सीओसी वाला लॉक कर दो, लॉक कर दिया बेटा। हाँ जी, एग्जैक्टली बलवंत बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन केस स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भैया, द कंपनी एक्स ट्रांसफर डिविडेंड अर्निंग इनकम, सॉरी डिविडेंड अर्निंग शेयर to its wholly owned subsidiary to reduce profits and avoid paying higher employee bonus. Higher employee bonus. The employee challenges this. What is likely to the outcome? The case study was associated. Associated. The case look at Associated Rubber Industries Limited. Associated Rubber Industries Limited. कौन सा? The union. Remember? Of versus Associated Rubber Industries Limited. The case was belongs to the bonus part. As per the case कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो बोनस देना पड़ेगा एज पर द बोनस एक्ट, बट कंपनी ने बोनस ना देके एक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। टेल मी गाइस क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, कोर्ट विल अपहोल्ड द कंपनीज राइट टू ट्रांसफर. कोर्ट विल ट्रीट बोथ कंपनी एज सेपरेट एंड डिसमिस द क्लेम. Corporate veil may be lifted to determine the real control and intent. The subsidiary company will be dissolved. ABCD. क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। सी 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 सी। वेरी गुड। चंदन ने प्रोविजन का नाम भी लिख दिया, अवॉइडिंग द वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेरी गुड। एंड द केस वाज वर्कमैन एसोसिएशन ऑफ रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी के वर्कमैन यूनियन ने ही केस डाल दिया। याद आ गया? Very good. Again, the point is very, very clear. The corporate veil will be lifted by the court to check the real intent of the company. Very good. कि क्यों किया उसने ऐसा? आगे आओ, आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा पढ़ना? कह रहा where a company is granted license under section 8, it is not required to use the word कौन सा? even though the company is limited company. यहां लगा दो ब्लैंक स्पेस, बताना। टेल मी गाइस, कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना नाम के पीछे मैंडेटरी नहीं है। तो वर्ड एज ए सफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड यूज करना कोई कंडीशन नहीं है। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, एज ए केस ऑफ योर कंपनी। एबीसीडी। अगेन 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 आई एम गेटिंग द राइट आंसर। नालायक को सोच के देखो, इस टाइम पर क्वेश्चन बोल रहा हूं और तुम्हारा रिप्लाई आ रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग लाइव।
इससे तुम्हारा एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो ये है एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन देखते ही रिप्लाई करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन एग्जामिनेशन because of this live practice. And very very good, शाबाश. आंसर इज क्लियर, द सी इज द आंसर. दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिमेंबर, आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. कौन सा पढ़ना? इफ ए कंपनी इज नॉट हैविंग कॉमन सील, कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं, कॉमन सील किसको बोलते हैं? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. रिमेंबर, कॉमन सील इज द, प्रोविजन भी याद कर लो ना साथ में, रिवीजन में तो करते रहो. कॉमन सील इज द ऑफिशियल signature of the company which is to be affixed on every document of the company, but it was mandatory before 2015. तो पहले मैंडेटरी, अब मैंडेटरी नहीं है सर, अब मैंडेटरी नहीं है. रिमेंबर, एक कुछ लिखा पढ़ भी लूंगा, अभी देखता हूं. अब मैंडेटरी नहीं है, बट द पॉइंट इज नाउ इट इज ऑप्शनल. ऑप्शन का मतलब ये नहीं लगानी नहीं है. सुनो, एक कंपनी में और मे नॉट हैव ए कॉमन सील. लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो भैया. ये क्वेश्चन प्रोविजन आज के दिन में. बट किसी कंपनी के पास अगर आज भी कॉमन सील है, सुन लो, 2025 में भी कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, नाउ इट इज मैंडेटरी ऑल्सो. लगाना जरूरी है, अप्लाई करना ऑप्शन है भाई. तो बताना मुझे, कह रहा है भैया कॉमन सील अगर नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कैन बी साइन बाय. कौन साइन करेगा? ऑप्शन है 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर 1 सीएस, और इधर और बी हो, कोई भी नहीं, एबीसीडी. तब तक मैं चेक कमेंट आया था, बच्चे का क्या आया था, कुछ पूछा था, क्या क्या क्या, क्या लिखा था, देखता हूँ. सर हम तो संतोष सर का दिया हुआ बोतल से पी रहे हैं और बोल रहे हैं आंसर. बलवंत बेटा, संतोष सर का आशीर्वाद तुम्हारे पे है, समझ लो. तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा. सीएम बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता नालायक को. हाँ, यस, सी तो कॉमन लगा दो. हाँ हर्षल, वेरी गुड, एग्जैक्टली, इधर ए और बी, दोनों में कोई भी चलता रहेगा. आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. और क्या तुम लोगों ने नालायक को मैराथन देख लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला? हाँ, टन 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 टन, देखा नहीं देखा? देख लिया, ओके. देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, ओके. चलिए, और अब सेम चैनल पर, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एक चीज और लेके आ रहा हूं. एक और चीज लेके आ रहा हूं, एंड दैट इज रिवीजन इन 60 सेकंड्स. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब तुम्हारे पूरे लॉ के अंदर वो सारे प्रोविजंस जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते आए हैं, तुम्हारे डायलेमा क्रिएट करते आए कि यार कैसे करें, उन सब को 60 सेकंड शॉर्ट्स के अंदर मैं आपका कंप्लीट रिवाइज करने वाला हूं. अलग से जो चल रहा है वो चलता रहेगा, साइड बाय साइड आपके पास 60 सेकंड्स के अंदर आपकी कंसेप्ट रिकॉलिंग लेके आने वाला हूं. तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, है ना? ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. तो दैट मींस उसका नाम भी मैंने वही रखा जो तुमने नाम दिया था. द नेम इज 60 सेकंड्स रिवीजन. 60 सेकंड्स रिवीजन, 1 मिनट का टाइमिंग होता है, उसके अंदर तुम्हारे वो सारे प्रोविजन लेके आने. एग्जांपल जैसे हमारे लास्ट में क्वेश्चन आया था, लास्ट पेपर के अंदर, कि द रीजंस ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, किसी डायरेक्टर का डिन नंबर कब डीएक्टिवेट हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट में बनाया था, 6 सेकंड के अंदर वो खत्म हो गया था. तो 60 सेकंड्स रिवीजन सीरीज विल बी कमिंग, जिससे आपको फायदा मिलने वाला है. सर मैं सेल्फ स्टडी से कर रहा हूं और पूरा लो आपके ओल्ड देख लिया है, आप जो क्वेश्चन करवाते हो एमसीक्यू 99% होता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है. थैंक यू वेरी मच सोनू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू. ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट आने लगेगा, नाचूंगा इसके बाद तो मैं, है ना? हाँ, थैंक यू. आओ, तो क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 बताओ. The government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital will be held by. गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हो? जिसमें 50 नॉट लेस देन 51 मतलब होता है एटलीस्ट 51%. किसके पास है? ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑफ दीज, एबीसीडी. एबीसीडी. थैंक यू सर 60 सेकंड रिवीजन के लिए. आ रहा है बेटा सिंपी, और एग्जाम तक डेली बेस के ऊपर आएगा, किसी किसी दिन में 2-2 3 बार भी आएगा, है ना? तो तुम्हारा पूरा सिलेबस का 60 सेकंड रिवीजन सीरीज आएगी. 60 सेकंड में वीडियो देखो, कंसेप्ट याद हो जाएगा, हैंड टू हैंड याद हो जाएगा. हाँ जी, 6 सेकंड शॉर्ट मेक एवरीवन फील मोटिवेटेड. स्नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस मुझे मिल गया रिप्लाई तुम लोगों का, बस मतलब मैं पक्का करने वाला हूँ इस चीज को. ओके, डी फॉर डांस, एग्जैक्टली. क्या आंसर आएगा? डी फॉर डांस. वेरी गुड, डी फॉर डांस, एनी ऑफ दीज, सब में. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर, एक और केस स्टडी क्वेश्चन जिसको ऊपर आइए क्वेश्चन पढ़ना. कह रहा सर, बोलो बोलो, MNO Private Limited has an AOA clause that restrict the transfer of share. A member, Mr. Karan, wants to transfer share to an outsider without offering them to existing member of first. What is the implication of AOA clause in this case? As you know guys, आपको याद करो, ट्रांसफर ऑफ शेयर वाले प्रोविजन के अंदर, in case of private company, the share transfer to outsiders is restricted by articles of association.
बट इन केस पब्लिक कंपनी इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ इंप्लीकेशन क्या बोलती है, पढ़ना ऑप्शन है ट्रांसफर वैलिड है, कंपनी के अंदर फ्री ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर वैलिड है क्योंकि बोर्ड का अप्रूवल लगता है। ट्रांसफर में भी रिफ्यूज ड्यू टू एयर रेस्ट्रिक्शन इन प्राइवेट कंपनी। शेयर कैन नेवर बी ट्रांसफर टू ए प्राइवेट कंपनी। एबीसीडी। कंपनी का नाम क्या पढ़ना, कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी नॉट ए पब्लिक कंपनी। टेल मी गाइस आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। फिर से एक बार तुम लोग सही निकल गए भैया, क्या चल रहा है, शाबाश, लाजवाब। ट्रांसफर को रिफ्यूज किया जाएगा बिकॉज प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल। एंड व्हाट इज दैट रिस्ट्रिक्शन गाइस, याद भी करो ना साथ में, जब पढ़ रहे हो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहो, प्रोविजन याद करो। प्रोविजन क्या था, द प्रोविजन वाज, प्राइवेट कंपनी केस में रेस्ट्रिक्शन ये है कि सबसे पहले आपको अपने खुद के कंपनी के मेंबर्स को पूछना पड़ेगा कि भैया मेरे शेयर खरीदने हैं क्या तुमको। अगर वो मना कर दे देन यू आर अलाउड टू शेयर ट्रांसफर योर शेयर टू द आउटसाइडर। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे आता हूं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 लो भैया, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पता है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है और इसके ऊपर अमेंडमेंट पार्ट आप चेक करना। इसके ऊपर अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पहले इस पे अमेंडमेंट नहीं थी, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री रिलीज करके वहां पे मेंशन किया कि स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे। तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर आपकी बुक में लिखा हुआ है 50 लाख, वो आपके पास 2 करोड़ वाली कंडीशन, रिमेंबर आप तो आपने कुछ और लिखा है, मॉड्यूल में कुछ और लिखा हुआ है। तो I'm always saying guys, चेंज हो चुका है और इस बार इंस्टीट्यूट ने भी अब जाके चेंज कर दिया जो हमने बहुत पहले चेंज कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे, टेल मी, बता रहा, ए स्मॉल कंपनी शैल बी स्मॉल कंपनी ओनली पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। कितना है बता रहा, स्मॉल कंपनी के लिए क्या लिमिटेशन है, पेड अप की, पेड अप कैपिटल की और टर्नओवर की। एबीसीडी, 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। एबीसीडी, what is the limit, maximum limit of small company paid up and turnover? very very good। अब आएगा आंसर मिक्स, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी। द क्वेश्चन इज डज नॉट एक्सीड, नलायको, डज नॉट एक्सीड, मिनिमम नहीं पूछा इसने। हाँ सर, सारे केस लो में जो उसके भी वन शॉट ले आइए, बहुत हेल्पफुल होगी, जो भी इसने डेफिनेटली बेटा, थोड़ा टाइम स्लॉट चेक करना पड़ेगा, फिर मैं पक्का लेके आता हूँ। ओके, बोलो 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 बोलो। लेकिन हम ऑलरेडी अपने पास में क्वेश्चन के साथ में कैसे बता रहा हूँ लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। बी लग रहा है हमको, बलवंत कर रहा है, बी कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी ही है नलायको। द मैक्सिमम इज 10 करोड़ से ऊपर पेड अप और 100 करोड़ से ऊपर क्या हमारे पास में टर्नओवर। दिस इज द न्यू लिमिट, रिमेंबर दैट। ओके, मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा इसने। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है 20, पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ अ पब्लिक कंपनी इज हैविंग जनरल मीटिंग, व्हाट विल बी द कोरम फॉर द मीटिंग। Can you please tell me what is the meaning of quorum? Yes sir, आप बता रहे हो सर, quorum का मतलब होता है the minimum number of members to be present in a physically in a meeting। किसी भी मीटिंग को शुरू करने से पहले उस मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। द मिनिमम लिमिट विल बी टर्म्ड एज quorum फॉर द मीटिंग। बिकॉज ऑफ दैट, अगर कोरम में, अगर किसी मीटिंग का कोरम, सुन लो प्रोविजन क्या था, क्या पढ़ के आए हो, अगर किसी मीटिंग के शुरू होने से पहले कोरम कंप्लीट नहीं होता तो उस मीटिंग में होने वाला रेजोल्यूशन कभी भी वैलिड नहीं होता, एज यू नो दिस, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये बोला कितना कोरम होगा अगर कंपनी में मेंबर मोर देन 5000 है। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या आंसर आएगा, वेरी वेरी गुड, एबीसीडी। कितना होगा, इसने नंबर लिख दिया, कितना, अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है तो एज यू नो गाइस, याद करो, अगर लिसन टू मी, अगर मिनिमम कितना है, अगर किसी कंपनी में 1000 से नीचे मेंबर हैं पब्लिक कंपनी में, तो 5 लोग कोरम पूरा करते हैं, याद आया। अगर किसी कंपनी में 5000 से नीचे मेंबर हैं तो वहां पर 15 लोग कोरम पूरा करेंगे। बट किसी कंपनी में अगर मोर देन 5000 है, द आंसर विल बी 30 एंड सी इज द राइट आंसर। ये याद रखना बेटा। आगे बढ़ू, वेरी गुड, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक और पूछूं, बताना मुझे, रैंडम क्वेश्चन। अगर ये कहानी होती प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना होता है, टेल मी। प्राइवेट कंपनी को अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले कोरम कितना है, टेल मी। प्राइवेट कंपनी में कितना कोरम है, कोरम की लिमिट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है, लर्न विद दिस, 2 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 2, ऐसा कर लो, ऐसा करो, चीज है ना। ओके, कौन सा, 2, वेरी गुड, एग्जैक्टली, क्योंकि रीजन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी विल बी 200, इज द आंसर इज 2, वेरी गुड, एग्जैक्टली।
अब ये थोड़ी बोलोगे हाँ नहीं, एक एक मतलब अकेला व्यक्ति खुद से मीटिंग करेगा, हाँ भाई ये पास कर दूं, हाँ कर दे, ऐसे थोड़ी करेगा। दो तो कम से कम चाहिए ना भाई। आ गया था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना। इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी, इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय द वेंचर कंपनी, पढ़ चुके हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है मोर देन 25% वोटिंग राइट, एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग राइट, मोर देन 20% वोटिंग राइट, मिनिमम 50% वोटिंग राइट। एबीसीडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सर सब्जेक्टिव कोई आंसर कैसे लिख के मतलब ऑन से के कैसे मतलब है? एक सेकंड बताना भैया, मुझे इनको बता दो कहां गए हमारे प्रभु, प्रभु कहां गए प्रभु? प्रभात पूछ रहे हैं सर सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखे, मतलब ऑन से ये कोई मेथड है? प्रभात बेटा, अगर इसका मतलब आपने आपका फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया आपने, इसी सीरीज के अंदर हम अपना राइटिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं और मैंने क्लास में बकायदा आंसर लिखना सिखाया है और मैंने एक कॉमन टेक्निक दी आप लोगों को जिसको आप यूज करके किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख सकते हो और हम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वी आर प्रैक्टिसिंग विद एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आपने चेक नहीं किया है ऑलरेडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज के अंदर चीजें अवेलेबल हैं, जाके वीडियो देख लेना बेटा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? व्हाट इज आंसर बेटा? कितना करूं? मोर 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 10 बी और सी में डिफरेंस कह रहा है, कौन सा है भैया? एटलीस्ट पढ़ा तुमने कम से कम 20% एंड लेस देन 50, याद आया? ओके आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 भाई 22। अगेन द क्वेश्चन बिलोंग्स टू दी ओपीसी। वन पर्सन कंपनी के अंदर फॉर द कंसेंट ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी कंसेंट लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं एंड विड्रॉल के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं? ऑप्शन ए आईएनसी 7 एंड 4, आईएनसी 3 एंड 4, आईएनसी 32 एंड स्पाइस, नन ऑफ द अबव, एबीसीडी। क्या तुम्हें फॉर्म नंबर याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ याद है। क्या आंसर आएगा? मनीषा, मनीषा इसके बाद कराऊंगा बेटा। यस, मैं इसके बाद कंपनी एक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट पहले प्रोविजन तो समझ लो नलायको। केस स्टडी लिखने से, क्वेश्चन लिखने से पहले जैसे हमने कमर्शियल लॉ के लिखे थे, कॉन्ट्रैक्ट का लिखा, बाकी लिखे थे, उसके साथ में सबसे पहले इसके प्रोविजन समझ याद कर लो कि जो तुम पढ़ा है तुमने रिवाइज किया नहीं किया उस पार्ट को। बी फॉर बलवंत कर दो, ना लाइक कर एग्जैक्टली। आईएनसी 3 इज टू टेक द कंसेंट ऑफ नॉमिनी, आईएनसी 4 इज टू विथड्रॉ द कंसेंट। एग्जैक्टली यस, आ गया था। टेल मी गाइस, बताना मुझे आईएनसी 2 किसके लिए होता है? आईएनसी 2 जो है द फॉर्म नंबर, ई फॉर्म नंबर आईएनसी 2 इज फॉर व्हाट? टेल मी। अगर 3 कंसेंट लेने के लिए, 4 विड्रॉल के लिए, तो व्हाट इज फॉर आईएनसी 2? आईएनसी 2 किसके लिए होता है बताओ? हाँ जी, प्रणीता, हर्बल, प्रज्ञा, मनीषा, सिद्धार्थ, सोनू, अरबाज, बलवंत, इशिका, राजा, नफिया, नाफिया सीसी, बोलो बोलो बोलो। इतिश्री बहुत अच्छे, अरबाज बहुत अच्छे, लाजवाब बेटे लाजवाब। भाई साहब मजा आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूं, तुम्हारी तैयारी शानदार है। कोई तुम्हें कहना बेटा पढ़ नहीं रहा है, तैयारी बढ़िया, हमारी टेंशन नहीं लेने का। वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली। चंदन, राजा, प्रज्ञा, बलवंत, निक्की बहुत बढ़िया। नेहा बेटा, सत्यम, शाबाश, एग्जैक्टली। इट इज फॉर नॉमिनेशन क्लोज। नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर क्या होता है? आईएनसी 2 के साथ में स्पाइस प्लस आईएनसी 32 के साथ में ये वाला भी फिल किया जाता है इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओपीसी। याद आ गया? वेरी गुड, करेक्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना कह रहा है इफ ओपीसी pursue the condition of compulsory conversion in a private company but it contravenes the provision of the act। भैया ओपीसी को कंपल्सरी कन्वर्जन करना है, करना पड़ेगा, और उसने अगर नहीं किया तो मतलब क्या है? एज यू नो एज लॉ में अगर कंपनी एक्ट के अंदर कोई कंपनी अगर प्रोविजन का वायलेशन करती है, दैट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, दैट इज अपोज द प्रोविजन। तो वहां पे पनिशमेंट है। तो क्या पनिशमेंट है बताना मुझे? ऑप्शन ए फाइन लगेगा 10,000 रुपए का, फाइन ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज ईच डे, 25,000 का फाइन, कुछ भी नहीं लगेगा। टेल मी, contravention of provision in case of OPC is not converted into or into other company, what will be the punishment? यूनिक आर्ट कह रहा है 25,000, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं सी बी, सी बी, मुझे मिल रहा है मिक्स आंसर। इसका मतलब यू शुड रिकॉल, प्रॉपर नोट्स में, प्रॉपर बुक में हर चीज लिखी है मैंने आप लोगों के लिए, और इस तरीके से लिखी है कि तुम्हारे हर एक पॉइंट तुम्हें याद हो सके। रिमेंबर, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, होना ही नहीं था बेटा। यस, याद करो, 10,000 रुपीज इज द फर्स्ट फाइन, उसके बाद भी कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज देन 1,000 रुपीज पर डे। याद आया? तो भैया फाइन में क्या है? सबसे पहले को ये भी है और ये भी है, तो लेकिन यहां पूछा क्या होगा? द कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पहली बार लगेगा 10,000 का फाइन, तो इसका आंसर तो होगा ए। बट अगर बोलता ना इफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, अगर यहां वर्ड लिखा मिलता इफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, पहले के बाद में सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन होता,
देन योर आंसर विल बी बी, रिमेंबर? ओके, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा ए। अगर यहां पर मान लो ये नहीं लिखा होता, लिखा होता ईदर ए और बी, देन योर आंसर विल बी, टेल मी। अगर मान लो ये भी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम होता और बोलता इधर ए और बी, तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सी, एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। ए फॉर आसाम कर दो, लाइक हाँ जी, ओके, ए फॉर, हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर है? हाँ, वेरी गुड श्रेया, लाजवाब श्रेया बेटा। कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूस होगा तभी उस कंडीशन में सर वो 1000 वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, एग्जैक्टली। आगे आता हूं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्या करा पढ़ना? कह रहा ए पब्लिक कंपनी नेम्ड लो बाबा लिमिटेड, लो तुम्हारा नाम लिखने लगे, तुमने नाम दिया, मैं लिख रहा हूं, यूज कर रहा हूं। ए पब्लिक कंपनी नेम्ड लो बाबा लिमिटेड issued a prospectus stating that company had acquired 5 acres of land to set up solar plant. कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और बोली भैया हम एक 5 एकड़ की लैंड, एक 5 एकड़ लैंड को एक्वायर कर रहे हैं ताकि सोलर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है? इन रियलिटी द लैंड वाज अंडर डिस्प्यूट, जबकि वो लैंड जो डिस्प्यूट में चल रही है एंड लिटिगेशन पे केस चल रहा है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉमिस मैनी इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब द शेयर। प्रोस्पेक्टस में लिख के दिया मैंने आपको कि हम एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं, 5 एकड़ की लैंड हमने एक्वायर कर ली है, जबकि उस लैंड पे अभी तक कोई भी जजमेंट पास नहीं हुआ है, लैंड किसकी है किसकी नहीं, कोई फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताना। ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरा वो कंडीशन देखकर। ऑप्शन कह रहा है क्या होगा? देयर इज नो लायबिलिटी अंडर सेबी अनलेस सेबी टेक्स एक्शन, there is a technical error and not a punishable statement. The promoters and directors may be held liable for fraudulent inducement under section 36. Investors have no legal remedy once share are allotted. सोच समझ के रिप्लाई करना। The chapter, the question belongs to prospectus. Very very good भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूं, तुमने एक काम करो, दोनों हाथ उठाओ ऐसे करके और ऐसे करो अपने आप को, ये तुम्हारे लिए बेटा, शाबाश, दिस इज फॉर यू, रिमेंबर? करेक्ट है भाई, करेक्ट है। सिंपल सी बात, अगर आप किसी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मिस स्टेटमेंट करते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर, देन भैया फ्रॉड वाले केस में तो जाओगे जाओगे, लेकिन उससे पहले जाओगे किसमें? 36 के अंदर, विच मींस दैट आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा अलोंग विद द डैमेजेस। Remember, punishable है, very good, exactly, thanks to mind map revision। अरबाज thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you। अरबाज कह रहे सर माइंड मैप रिवीजन के लिए थैंक यू, एग्जैक्टली अरबाज, आपको याद है प्रोविजन वहीं से, यस वेरी गुड। तो जिन लोगों ने नया को नहीं देखा जाके चेक करना है, वेरी गुड। हाँ इतिश्री, यहाँ पर 447 भी लगेगा, बट ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मैंने अपने पास में, वेरी गुड, शाबाश, कड़क कड़क कड़क, सबने किया ऐसे, लाजवाब। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्या करा पढ़ना? कह रहा सर सबमिशन ऑफ फिजिकल एमओएन एओए इज रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी। फिजिकल एमओएन एओए कब सबमिट करना होता है? लाजवाब, फिजिकल एमओएन एओए कब सबमिट करना होता है? ऑप्शन कह रहा है भैया बताना। नंबर ऑफ डायरेक्टर आर मोर देन 10, सब्सक्राइबर 3 से नीचे हो, सब्सक्राइबर 7 से ज्यादा हो, इधर ए और बी, इधर ए और बी, ए बी सी डी, which one is correct, which one is correct? लाजवाब, दिल खुश कर देता भाई लोगों, वधिया वधिया वधिया, पाजी तुसी ग्रेट हो, हाँ जी पाजी तुसी ग्रेट हो, वेरी वेरी गुड, लाजवाब, सी इज द आंसर, करेक्ट है भैया। 7 से ऊपर होने पर फिजिकल एमओए और एओए बनाया जाएगा, प्रिपेयर्ड स्कैन एंड, याद है 3 वर्ड पढ़े थे, प्रिपेयर्ड बनाना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ता है। बट कैन यू प्लीज टेल मी इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स सब्सक्राइबर इज लेस देन 7, देन इलेक्ट्रॉनिक एमओए जाएगा नहीं जाएगा? टेल मी सर, तो इलेक्ट्रॉनिक ही जाएगा, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली सर। डी वाला तो हो जाता अगर बी नहीं होता उसमें, वेरी गुड बरमंद, एग्जैक्टली, लाजवाब। आ गया क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, अगेन द क्वेश्चन बिलोंग्स टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अ डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स at the time of incorporation of company that they have not been convicted, दोषी नहीं पाए गए, in promotion formation management, promotion formation management of the company in the previous blank space years shall be submitted। बताना मुझे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एज यू नो दिस डिक्लेरेशन देना पड़ता है मेंबर्स को भी डायरेक्टर्स को भी कि वो पिछले कितने सालों के अंदर किसी भी और कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कन्विक्ट दोषी नहीं पाए गए, वेरी वेरी गुड। नाउ द आंसर विल बी 10 5 15 1, कितने साल? वेरी गुड, लाजवाब भाई, मजा आ रहा है, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, हाँ
यस, वो भी बोल सकते हो डिस्क्वालिफाइशन। हाँ बलवंत, एग्जैक्टली दिस प्रोविजन इज आल्सो कंटेन इन द डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो। यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है भाई। क्या आंसर आएगा? 5 साल, 5 साल, 5 साल, है ना। आओ, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन द क्वेश्चन इज केस स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पढ़ना। Arshi is sole member of OPC and he has appointed Vishal, his dear friend, as his nominee. पढ़ना। Now Vishal is leaving India permanently and has set up his own business in Italy. विशाल, जिसको उसने अपनी ओपीसी के अंदर नॉमिनी अपॉइंट किया था, वो इटली जा रहा है भैया और वहां पे अपना बिजनेस सेट करने वाला। आगे बढ़ना। ड्यू टू दिस फैक्ट ही हैज विड्रॉल हिज कंसेंट टू कंटिन्यू एज नॉमिनी इन दिस ओपीसी। इसलिए विशाल ने उस ओपीसी से अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। दैट मींस सेक्शन ऑफ आईएनसी 5 सबमिट 4 सबमिट कर दिया। आगे पढ़ना। क्या होगा बताना। ऑप्शन कह रहा है विशाल कैन नॉट विड्रॉ हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी। दूसरा, ओनली अर्शी हैज द राइट टू रिमूव विशाल एज नॉमिनी। Vishal can withdraw his consent to act as a nominee of OPC by giving proper notice. Vishal cannot withdraw his consent only when he is disabled, but not due to the reason that he has set up his own business. Vishal इसलिए नहीं कर पाएगा कि भैया क्योंकि उसने बिजनेस लगाया, कोई और रीजन नहीं उसके पास में। ABCD, which one is the answer? अगर आपने ओपीसी के एडवांस प्रोविजन पढ़े तो सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, तो आपको प्रॉपर याद रहेगा। और क्लास अगर देखिए तो भी याद रहेगा डिटेल पार्ट के अंदर। एंड ईच एंड एवरीबॉडी वेरी वेरी गुड। अगेन सी 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 पढ़ पा रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे आंसर में देख पा रहा हूँ। हाँ, मेरी एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पे, 3 आंखें है ना, 3 आंखें यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। यस, ओके, वेरी गुड, लाजवाब, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या है भैया? सर, विड्रॉल कंसेंट अलाउड होता है, अलाउड है। नोटिस देकर, नोटिस टू किसको? नोटिस टू दी ओपीसी एंड टू दी मेंबर। क्या मतलब? हाँ, ओपीसी को अलग, इसको अलग देगा तो विड्रॉल हो सकता है। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन ऑन दिस? पूछूं? अगर बताना मुझे, अगर कोई नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो अगला नॉमिनी कितने दिन के अंदर अपॉइंट होगा? बताना। द न्यू नॉमिनी शुड बी अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड। अगला नॉमिनी कितने विद इन कितने दिन के अंदर आपको नेक्स्ट नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा ओपीसी को? बताना। क्वेश्चन है मेरा, ऑप्शन पूछ रहा हूं, बताना। वेरी गुड, अरे भैया मजा आ गया सीरियसली। लविश, पैसे की दुनिया, भूमि, देव, देबाशीष, धरना, यूनिक लर्न आर्ट्स, लर्न आर्ट्स, प्रज्ञा, बलवंत, नेहा, अंजलि, इतिश्री, सिंपी, सौमित्रा, स्नेहा, पार्थ, मनीषा, चंदन, सिद्धार्थ, श्रेया, सत्यम, नेहा, हर्षल, राजा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है यार पढ़ाया हुआ कामयाब आ गया सीरियसली। Within 15 days, exactly. Within 15 days, the next nominee will be appointed. Very, very good. शाबाश. Again the question, next question पूछूं। 15 दिन के अंदर नेक्स्ट नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। और पूछूं, बताना कि जो नया नॉमिनी आएगा उसे भी अपना कंसेंट देना पड़ेगा। टेल मी, क्या नया नॉमिनी को भी कंसेंट देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कौन सा? आईएनसी 3 के अंदर। बट क्वेश्चन मुझे बताओ, जो आईएनसी 3 है नए वाले का और पुराने वाले का आईएनसी 4 था, क्या आरओसी को जमा करना पड़ेगा? बताओ, आंटी को बताओगे? बताना पड़ेगा। तो आंटी को, आरओसी को कितने टाइम के अंदर ये कंसेंट सबमिट किए जाते हैं? द विड्रॉल एज वेल एज कंसेंट कितने दिन में सबमिट करते हैं? द टाइम पीरियड ऑफ सबमिटिंग द कंसेंट टू द आरओसी, टेल मी। वेरी गुड देवाशीष, बहुत अच्छे। फिर से पैसे लव इशारा, भैया गजब आ गया। आशीर्वादी आशीर्वाद, गजब, 30 दिन, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 28 चेक कर लो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे प्रोविजन भी याद हो गए तुम्हें पूरे पूरे इसके। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू बाय एजेंट और ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कंपनी। दैट मींस कंपनी जब बनी नहीं होती, प्रोस्पेक्टिव को बोलते हैं प्रपोज कंपनी। जो कंपनी बनी नहीं है, उस कंपनी के बनने से पहले जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, बिफोर इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोशन के टाइम बनाए जाते हैं। ऑप्शन ये बोलता है सर, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, बोथ प्रोविजनल एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड नन ऑफ द अबव, एबीसीडी। वेरी वेरी गुड, वेरी। सर दिल गार्डन गार्डन हो गया कह रहा है। अरे हो रहा है, मेरा खुद का हो रहा है भाई, तुम्हारी प्रिपरेशन को देख के मेरा गार्डन खुद हो रहा है। वेरी गुड। आंसर क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, फॉर प्री कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं आफ्टर द इनकॉर्पोरेट कंपनी है। यहां कंपनी के बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, कंपनी बोली, कंपनी कहेगी भाई मुझे क्या पता, मेरे बनने से पहले तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, कहां पे तुमने गए थे, मुझे क्या मतलब है। बट याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, प्री इनकम कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड, इनके लिए लो, इनके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल और एमओयू में लिखा हुआ है कि कंपनी इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करेगी बाद में, तो बेटा वो वैलिड होता है, याद रखना। ठीक है, ओके, हाँ जी।
सर दिल की बात कर रही थी मैं तो मनीषा कह रही है, मनीषा अच्छी लगी तुझे, मैंने भी वही दिल की बात बोली बेटा, यस वेरी गुड। आओ दिल गार्डन गार्डन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चेंज इन कैपिटल क्लोज ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड। कंपनी के कैपिटल क्लोज ऑफ एमओए को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑप्शन कह रहा है एसआर पास कर दो, ओआर पास कर दो, अप्रूवल चाहिए सीसी का बोथ ए एंड सी। व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टू ऑल्टर कैपिटल क्लोज ऑफ कंपनी? क्या चाहिए? अब आएगा मजा। बी का बी कर दो, बी 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 डी, भूमि कह रही डी, भूमि सिंह डी, बाकी कह रहे हैं बाकी कह रहे हैं बी 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 बी। एग्जैक्टली कैपिटल क्लोज अकेला वो क्लोज है बेटा जिसे चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ना कि स्पेशल। याद आया? टू चेंज द कैपिटल, टू ऑल्टर द कैपिटल क्लोज द ओआर इज रिक्वायर्ड, जबकि बाकी सारे क्लोज के अंदर एसआर इज रिक्वायर्ड। याद आया? वेरी गुड, शाबाश पास, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। The approval of the central government is not required if only changing the name of the company. Rule number 30. The rule number 30 of the Companies Act rule. Remember? Rule number 30 of the Companies Rules Act. Rules Act 14. 2014 में रूल आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब नहीं चाहिए होता? ऑप्शन कह रहा है टू डिलीट द वर्ड प्राइवेट, जब कंपनी को कन्वर्ट किया प्राइवेट से पब्लिक के अंदर, टू ऐड द वर्ड प्राइवेट जब कंपनी को पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट किया, इधर ए और बी कुछ भी नहीं, प्रॉपर लिखवाया था मैंने कन्वर्जन वाले पार्ट के अंदर। द टॉपिक कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी, वी हैव रिटन लाइक, बताओ क्या लिखा था, कौन से पार्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता? आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, दैट इज कॉल्ड ईदर और बी, ना तो इसके लिए ना इसके लिए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना। एज पर डॉक्ट्रिन, कौन सा? एज पर डॉक्ट्रिन ब्लैंक स्पेस एनी एक्ट व्हिच इज नॉट परमिटेड और ऑथराइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 13 एंड फॉल्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ एमओए। एमओए के अंदर नहीं लिखा हुआ, उससे बाहर जा रहा है, वो सारे एक्ट वॉइड होता है। वॉइड मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड इज ऑफ नो लीगल इफेक्ट। बताना मुझे कौन सा डॉक्ट्रिन कहता है कि भैया एमओए में ऑब्जेक्ट में नेम क्लोज किसी भी क्लोज के अंदर जो नहीं लिखा अगर वो करते हो तो दैट विल बी टर्म्ड एज आउटसाइड द बॉक्स। क्या बोलते हैं? कहां से रहेगा? अल्ट्रा वायरस एक्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं। तीन डॉक्ट्रिन है, अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव, इंडोर मैनेजमेंट, एबीसीडी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए सबका आंसर ए है, करेक्ट है भैया। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दैट मींस बियॉन्ड द पावर। एज यू नो गाइस, मेमोरेंडम मतलब एमओए, एमओए में लिखी है पावर एंड लिमिटेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या करवाएगा, नहीं कर पाएगी, जो उसके वायलेशन करेगा उन्हें बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? वॉइड होता है, लो इन्हें परमिशन देता है। याद रखना बात, क्लियर है? आगे आता हूं, क्लियर है? वेरी वेरी गुड, शाबाश भाई साहब, शाबाश। मुझे बताओ यहां तक 31 क्वेश्चन तक तुम्हारे कितने मार्क्स आए? क्या कितने कितने मार्क्स आए? 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा, बताओ। हाँ यस बलवंत, कॉन्ट्रावेंशन मतलब सिंपल सी बात है भैया, हाँ पूछ सकते हैं बेटा, हाँ क्या बड़ी बात है। हाँ कंपनी कैन रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी कैन मेक द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी कर सकती है। यस 60 से 60 है, वेरी गुड। बलवंत ने कहा हमारा 28 है। हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये है खुशी, ये है मेरी खुशी सर। हाँ जी 62 के 62 आए, वेरी गुड। 60 के 60 नंबर आए। हाँ मनीषा 70% तो आ गया, अभी और आएंगे बेटा, वेरी गुड। अंजलि हाँ जी 2 गलत थे, कोई दिक्कत नहीं है। 29 क्वेश्चन का आंसर गलत, वेरी गुड सिंपी, लाजवाब। हाँ एक पढ़ा नहीं था, एक पढ़ा था। अच्छा ओके, बट दिस इज योर पार्ट गाइज, और आई कैन गारंटी कि जब तक ये सीरीज चलेगी, इस सीरीज के एंड होने के टाइम पर तुम सबका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा अपने पेपर के लिए, लो के लिए, आई कैन गारंटी, ना लिखने में दिक्कत और ना एमसीक्यू में दिक्कत, डैम फॉर श्योर। आगे बात करते हैं, इतनी खुशी। हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ना कह रहा है, एज पर द डॉक्ट्रिन, कौन सा डॉक्ट्रिन बोलता है रूल को, एज पर द रूल कौन सा, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव रीड द एमओए एंड ए ऑफ द कंपनी। बताना कौन सा डॉक्ट्रिन कहता है, किस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग कंपनी की डीलिंग करने से पहले आपको कंपनी की एम और ए की नॉलेज होनी चाहिए। एबीसीडी सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं, एबीसीडी। हाँ रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। हाँ वेरी गुड बलवंत, शाबाश, लाजवाब। कौन सा आंसर आएगा? एज पर
constructive notice. Remember, as you know guys, the M&AOA are the public document company. Remember, in short, कहने का मतलब ये हुआ कि any person who dealing with the company can have the knowledge of M&AOA by getting the copies from ROC by paying a nominal fee. दोनों के दोनों public document होते हैं, which means available to the public. ओनली आपको आरओसी के बाद अप्लाई करना है, आरओसी आपको इनकी कॉपी दे देगा बाय पेइंग ए नॉमिनल फी. तो आपकी नॉलेज होना जरूरी है. इट मींस अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लायबल हो, कंपनी लायबल नहीं होती विदाउट हैविंग नॉलेज. याद रखना. क्लियर है? हाँ जी. ओके, मैंने बोल दिया मैंने क्वेश्चन इसलिए. ओके, इसने पूछा बेटा कि कंपनी से डीलिंग करने के टाइम पर लो अज्यूम करता है कि आपको, प्रिज्यूम मतलब माना जाएगा कि आपको नॉलेज थी. तो नॉलेज के लिए क्यों? रीजन इज दोनों डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए नॉलेज होना मैंडेटरी है. अगर कल को आप किसी कंपनी डीलिंग करते हो, सुनना, डीलिंग करते हो, शेयर खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने उस कंपनी का एमओए नहीं पढ़ा हुआ, रिमेंबर, तो अगर एमओए की वजह से उसमें कोई बात लिखी थी उसकी वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो लायबिलिटी आपकी है, कंपनी की नहीं होती. याद रखना. चले, कंपनी बोली पढ़ के आओ भैया, हम तो मान नहीं सकते तुम पढ़ के आए हो, पहली बात. आ गया हो. चले आइए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पढ़ना. कह रहा सर, इन केस of change in registered office of the company within same state. भैया वन स्टेट टू अदर स्टेट में था, एक केस, अलग केस था. बट इंडिया में, याद करो, इंडिया में 2 स्टेट ऐसी हैं जिन स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है. फर्स्ट इज महाराष्ट्र, जहां पे मुंबई पुणे में है एक आरओसी, मुंबई एक आरओसी पुणे में. सेकंड इज कॉल्ड चेन्नई, याद है, तमिलनाडु की बात कर रहे थे, चेन्नई कोयम्बटूर में थी, याद है. तो जिन स्टेट में एक से आरओसी है वहां पर अगर विद इन सेम स्टेट अगर आप अपना ऑफिस करते हो तो बताना मुझे किसका अप्रूवल चाहिए. ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरओसी का, आरडी का, या किसी का भी नहीं. अब बताओ सर. माइंड में चलता है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 10 जून स्किप कर दूं, बट जब भी आपकी वीडियो देखती हूं होप बढ़ जाता है एग्जाम देने की. थैंक यू वेरी मच स्नेहा, थैंक यू वेरी मच बेटा, कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. एग्जैक्टली स्नेहा, आई एम ऑलवेज सेइंग इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर अब बचे हैं 20 दिन. सुन लो भाई, कान खोल के मेरी बातें. 20 दिन 20 चांसेस, एग्जैक्टली 20 डेज 20 चांसेस. अगर आपने अभी तक भी ये लग रहा है कि प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, कमी है, ज्यादा, छोड़ो सारी बातें. अपना दिमाग इस पे लगाओ कि अपने पूरे सिलेबस को जो तुम एग्जाम देने वाले हो उन्हें 20 दिन में कैसे डिवाइड कर सकते हो. और डिवाइड करने का मतलब पढ़ना नहीं बोल रहा हूं मैं. इस टाइम पे किताबें खोलना बंद करो, अब सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो अपने पार्ट को डिवाइड करो कि भैया एक दिन में मैं कितने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूं. रिमेंबर, अगर ये पार्ट किया, रिपीट कर रहा हूं, यूज दिस टेक्निक. 20 डेज 20 दिन इज इक्वल टू 20 न्यू चांसेस. हर दिन के हिसाब से अपना टारगेट प्लान करो और भैया सिर्फ करो प्रैक्टिस. आई कैन गारंटी बेटा तुम्हारा एग्जाम 200% निकलेगा ही निकलेगा. सक्सेस एंश्योर है, समझ रहे हो? हाँ, ट्रस्ट योर सेल्फ. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बलवंत. खुद चेक करो ना, को 4 से 5 चैप्टर तो मैंने अभी कवर कर लिए तुम लोगों के सामने. हाँ जी, यस. आगे बढ़ू, यस. 5 डेज वेरी वेरी. अब तुम देखो कैसे करना है को. बलवंत कोई दिक्कत नहीं है ना, करना प्रैक्टिस प्लान करो. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? द रीजनल डायरेक्टर. याद रखना, विद इन द सेम स्टेट आरडी इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल आरडी इज रिक्वायर्ड. रिमेंबर, याद रखिए बात है. ओके, आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा भैया पढ़ना. इन केस ऑफ ओपीसी व्हिच क्लॉज इज रिक्वायर्ड टू बी देयर इन एमओए फॉर अपॉइंटिंग नॉमिनी. ये मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया कि भैया ओपीसी के टाइम पे नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए कौन सा चाहिए हमारे पास में. हाँ जी, हाँ. आपकी बात सुनकर हौसला बढ़ जाता है मनीषा करिए बेटा. तुम्हें जान, तुम बेटा वो है ना, छोटा हनुमान नहीं होता, बाल हनुमान, बाल हनुमान. तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं है बेटा. तुम्हारी शक्तियां तुम्हें बता रहा हूं खाली मैं. जाग जाओ, जाग जाओ तुम भैया. सीरियसली इन 20 दिन के अंदर वो कर डालोगे जो दुनिया कहेगी भैया क्या बच्चे ने क्या डिजर्व करता रहा. नॉर्मली रीजन इज अपने आप को कम मत समझो. दुनिया कुछ करे, तुम प्लान करो ना यार. 20 दिन की प्लानिंग, समझ रहे हो? यस, उठ गया हूं सर मैं. करने लायक. आओ, क्वेश्चन है कौन सा? द नॉमिनेशन क्लॉज आईएनसी 2. ये हम पहले पढ़ चुके, मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 35 पे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 35, बताओ भैया द टर्म पब्लिक ऑफर इंक्लूड. पब्लिक ऑफर में क्या क्या चीजें आती हैं? पब्लिक ऑफर में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट कह रहा है इनिशियल आईपीओ, एफपीओ या ऑफर फॉर सेल. 3 आइटम दे.
आईपीओ भी आता है, एफपीओ भी आता है, ऑफिशियल भी आता है, या सारे के सारे आते हैं, बताना। विच इज कवर्ड अंडर द हेड पब्लिक ऑफर। हाँ हाँ सर, एग्जाम हॉल का टेबल टूट जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वेरी गुड, शाबाश, लाजवाब। व्हाट इज द आंसर गाइस? ऑप्शन डी, लाजवाब, तुम तो लाजवाब हो। हाँ आओ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन, एक और केस स्टडी क्वेश्चन लेके आया हूं, बताना। तुम्हारा 5वां चैप्टर चल रहा है कंपनी का, कब बात कर रहे हो? और खुद चेक करो ना लायको, मैं ऐसे ही नहीं बोला तुम लोगों की तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट है, नो, चेक योर कॉन्फिडेंस भाई, खुद चेक कर लो, सब ठीक कर रहे हो तुम ऑटोमेटिकली। हाँ नहीं तो आओ, हाँ पेन से लिख दूंगा इंडी किंडी में बलवंत लायक। चलो, क्वेश्चन है, बताओ मुझे, टेल मी। Mano, a director of Green Grill Limited, signed a prospectus that falsely stated that company has already received environment clearances. भैया सुनना, मानव है कंपनी डायरेक्टर, उसने साइन किया प्रोस्पेक्टस पे, लिख दिया गलत तरीके से कि कंपनी को एनवायरमेंट से क्लियरेंस मिल चुका है। द कंपनी लेटर फेल टू गेट द अप्रूवल, और कंपनी को बाद में अप्रूवल नहीं मिला। कोई सिंपल सी बात भैया, आप कोई चीज ऐसी मेंशन कर रहे हो जिसका आपको अप्रूवल मिला ही नहीं है, आगे पढ़ना। रिजल्टिंग इन हैवी लॉस टू इन्वेस्टर, इसकी वजह से कंपनी के इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। व्हाट इज द मानव लायबिलिटी अंडर द कंपनी 13? कंपनी की नहीं बोला, मानव की क्या लायबिलिटी बनेगी इस केस में जिसने की साइन किया है फॉल्स पर्टिकुलर, जिसकी वजह से नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को, बताना मुझे। ऑप्शन पूछ रहा है, he is personally liable for misstatement under section 35 if authorized the issue, he cannot be held liable, liability is on the company name, liability will arise only if investor file a public police complaint. Tell me ABCD, what will be the answer guys? Section number 36, tell me 35, what will be the answer? There are three provision, 34, 35, 36 section number, क्या आंसर आएगा? बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे, लाजवाब, एग्जैक्टली, याद कर लो जिनको याद नहीं है भैया। जो व्यक्ति मिस स्टेटमेंट देता है या इन्वेस्टर से पैसा इंड्यूस करवाता है, टॉपिक का नाम था इंड्यूसमेंट, रिमेंबर, ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर बाय यूजिंग द मिस स्टेटमेंट्स, द पर्सन विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल अंडर सेक्शन नंबर 35 एंड 36, याद रखा? ओके, आगे आते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, a statement can be induced included as an expert statement, as you know guys, section number 2 sub section 38, section number 2 sub section 38 के हिसाब से the person is termed as expert, क्या बोल रहा हूं, expert, section number 2 sub section 38, ये है definition of expert। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? लॉ में एक्सपर्ट का मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, रिमेंबर, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, like CA, CS, CMA, remember? Example, in the cost accounting field, the CMA is an expert, वो expert कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, एक्सपर्ट के लिए पूछा गया है, एक स्टेटमेंट इंक्लूड की गई है एक्सपर्ट की कि प्रोस्पेक्टस में कि ओनली द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज इन इंटरेस्टेड इन, बताना मुझे किस व्यक्ति को तुम एक्सपर्ट कहोगे किसी कंपनी के अंदर, किस व्यक्ति को एक्सपर्ट कहा जाएगा किसी कंपनी के अंदर? ऑप्शन ही कह रहा है भैया, कह रहा है द फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ईदर ए और बी और बोथ, और मेंबरशिप। मतलब इन शॉर्ट याद रखना, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 38 के हिसाब से वो व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाएगा जिसने, जो किसी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट तीनों में किसी में भी इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, एक्सपर्ट विल बी द न्यूट्रल पर्सन गाइस, ये पढ़ चुके आप लोग, वेरी वेरी गुड। सीओसी मतलब सीओसी चैंप, वेरी गुड स्नेहा, लाजवाब। तो आंसर क्या आएगा सर? दोनों ठीक है, प्रमोशन फॉर्मेशन भी, प्रमोशन भी, मैनेजमेंट भी थी। तो आंसर आएगा इधर या बोथ का ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 38, ये बताओ। लो भैया, ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आता है भैया। The shell prospectus shall indicate a period not exceeding blank space as the period of validity of the prospectus. In short, shell prospectus का time period कितना होता है? Will be valid for a period. Option है 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year. बताओ ABCD, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 2 साल, बताओ। वेरी गुड, अरे भैया 1 year is the answer. Exactly, होता क्या है भाई? होता क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करते हो पब्लिक से सिक्योरिटी, पब्लिक से को सिक्योरिटी इशू करने के लिए,
लेकिन आपको और प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने को, क्या आप एक साल के अंदर एक से ज्यादा बार इशू करने वाले हो। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं एक बार नहीं मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम सिक्योरिटी इशू कर पाऊं विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस, देन कंपनी शुड चूज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस गाइस, रिमेंबर। ओके, और इसके ऊपर याद रखना 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और जो मैंने आपको क्लास में नोट्स में क्लास में पढ़ाया है डिट्टो वही लिख के आना है, एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने वाला, ध्यान रखना। डैम श्योर नोट्स मैंने इस ऐसे बनाया आप लोगों के लिए कि जितना पढ़ा उतना ही लिख के आए, ना एक्स्ट्रा ना कम ना ज्यादा, समझ रहे हो। वेरी गुड, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ, क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, ये वाला भी रिप्लाई कर दो भाई। Where a company issues self prospectus, it shall prior to the issue of second or subsequent, मतलब पहली बार जब इशू कर चुके हो सिक्योरिटी को थ्रू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद में दूसरी बार तीसरी बार जब भी आप सिक्योरिटी इशू करोगे अंडर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो क्या बता रहा, वहां पर क्या फाइल करना पड़ता है आपको, आंटी को, आरओसी आंटी को दूसरी तीसरी बार में क्या सबमिट करना पड़ता है। द वर्ड फाइलिंग मतलब सबमिट करना पड़ता है, बताना क्या करना पड़ता है। ऑप्शन ए डीम प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड अब्रिस प्रोस्पेक्टस, एबीसीडी। बहुत अच्छे, बहुत 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 लाजवाब भैया, ये रिप्लाई करके तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। रीजन इज शैल प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन में हमने बात लास्ट में लिखी है कि भैया पहली बार तो इशू करोगे शैल प्रोस्पेक्टस, उसके बाद जितनी बार भी इशू करोगे यू शुड ओनली अटैच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दैट इंक्लूड्स द चेंज इन द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में पहली बार के बाद में और अगली बार में क्या कुछ चेंजमेंट आया, ओनली दैट विल बी सबमिटेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, द आंसर इज वेरी क्लियर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। होपफुली अब आपको भी समझ में आ रहा है कि कैसा पढ़ा हम लोगों ने। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ भैया, a company proposing the issue of red herring prospectus shall file it within the registrar, आंटी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले सबमिट करना होता है। रेड हेरिंग सिंपली मींस दैट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इज नॉट ए डिटेल प्रोस्पेक्टस, इज ओनली कि कंपनी सिक्योरिटी लाने वाली है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस क्या रहेगा, ये बताने के लिए। टेल मी गाइस, कितने दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। हाँ जी, जो भी पढ़ा है आपसे ही पढ़ा है सर, स्नेहा कह रही है। तो बेटा वो शानदार, मजा आ रहा है मेरे को, सीरियसली प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, बहुत बढ़िया। आंसर है एटलीस्ट कितना बोलूं, 3 दिन 7 दिन 14 दिन 15 दिन, कितने दिन पहले करना पड़ता है, मिनिमम कितना है। वेरी गुड, ए इज द आंसर। सबने कहा एटलीस्ट 3 days प्रायर सबमिट करना होता है। वेरी गुड, कब बेटा, बिफोर द मेन प्रोस्पेक्टस। ओके, आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम, बताना एक प्राइवेट कंपनी कौन से मोड से पैसा रेज नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर, बोनस ऑफर, राइट इशू, बताना मुझे कौन से मोड से, कैन नॉट बोला है, कौन से नहीं कर सकती, कैन नॉट, एबीसीडी 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 एबीसीडी। बलवंत, देव, नेहा, साक्षी, भूमि, इतिश्री, पीयूष, निकी, सौमित्रा, ईशिका, स्लविश, नेहा, बलवंत, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, माउंटन, नेहा, स्नेहा, छाया, चंदन, राजा, सीएमए भाग, धरना, सिद्धार्थ, मोहमिता, अरबाज, लाजवाब, हर्षद, स्नेहा, प्रणीता, प्रणीता, सिंपी, शरद, सत्यम, अनु, बहुत बढ़िया, यूनिक आर्ट, स्नेहा, श्रेया, श्रेया, अरे श्रेया बहुत सारी है। ओके चलो, कौन सा है एग्जैक्टली, एज यू नो गाइस, पढ़ चुके हो, याद भी होगा। सब प्राइवेट पेमेंट कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती एक प्राइवेट कंपनी। रिमेंबर दैट मींस आई कैन यूज द वर्ड थ्रू इशूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करके सिक्योरिटी करने के लिए आपको जो ऑफर बोलते हैं पब्लिक ऑफर बोलते हैं, उसको वो नहीं कर सकती। एक ही तो है, हाँ एक ही नहीं बेटा, हाँ स्नेहा, श्रेया बोला, स्नेहा नहीं बोला बेटा, श्रेया थी, हाँ श्रेया सिंह, श्रेया देखो, सिंह सिंह दो हाँ आओ चलो। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ भैया, कह रहा सर बोलो, फॉर द वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर किसी प्रोस्पेक्टस में लिखने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को वेरी करना, बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है। एसआर पास करो जनरल मीटिंग के अंदर, नोटिस दो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में, बोथ ए एंड बी, और कुछ भी नहीं। बताओ कंपनी के प्रोस्पेक्टस नॉर्मली सुनना, क्या पढ़ा तुम लोगों ने, याद है प्रोविजन, नॉर्मली जनरली a provision cannot be vary, the terms of a provision is not allowed to change, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन था इसके ऊपर। तो वही क्वेश्चन बोला, क्या एक्सेप्शन है, कब कर सकते हो। वेरी गुड,
सर वेरी वेरी गुड। एसर पास करना पड़ेगा और पब्लिक दो अखबार में, याद है, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। कौन सा था? दो अखबार कौन से हैं? टेल मी। हाँ, सीओसी चैंपियन टी शर्ट वाली सर की। अरे जबरदस्त, शाबाश। बताओ, टेल मी, दो अखबार कौन से हैं? ये अखबार कौन से होते हैं? वेरी गुड। अरे भैया मजा आ रहा है सीरियसली। वन इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, and second is one vernacular language newspaper, which means the local language newspaper। और इसी को तुम बोलते हो पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देने का तरीका भी तो है ये। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आ गया था। क्वेश्चन नंबर 43, एक और केस स्टडी क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। बताना मुझे, नोवा बायोटेक लिमिटेड रेज 25 करोड़ रुपए थ्रू पब्लिक ऑफर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। 25 करोड़ रुपए लिया पब्लिक से। सुनना ध्यान से बात को। लेटर बाद में इट वाज रिवील्ड, ये दिखा इधर, ये शो हुआ, दैट द अमाउंट वाज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। पैसा लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यूज कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी में ट्रेडिंग, शेयर डिवेंचर खरीदने के लिए। कह रहा भैया, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन? एक कंपनी जो आपसे पैसा ले रही किसी काम के लिए और यूज करी किसी और काम के लिए, कौन सा एक्शन लिया जाएगा? बताओ। ऑप्शन ए, इट अलाउड अंडर प्राइवेट डिस्क्रिप्शन, इट दिस वायलेट सेक्शन नंबर 27 एंड कंपनी कैन बी पेनलाइज्ड। द यूज ऑफ फंड इज वैलिड, इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, SAB has no jurisdiction in this matter। ABCD क्या होगा? क्या ऐसी कंपनी को माफ कर दिया जाएगा क्या, या इसे वायलेशन ऑफ प्रोविजन कहा जाएगा और यहां पर पेनल्टी बनेगी, पेनल्टी लगेगी? वेरी वेरी गुड। सबने कहा सर बी इज द आंसर। एग्जैक्टली बेटा, इट वायलेट्स द सेक्शन नंबर 27 भैया। और इसके अकॉर्डिंग आपको इन शॉर्ट पब्लिक से पैसा लिया है और पैसा वहीं पर यूज होना चाहिए। अगर यूज नहीं हुआ, पूरा बड़ा क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है कि भैया क्या होगा अगर कंपनी से लिया हुआ पैसा उस प्लेस पर यूज नहीं हुआ। तो आप जानते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है भैया, आपको पैसा रिफंड करना पड़ता है। रिफंड अगर नहीं किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी है, पनिशमेंट भी है। याद रखिए बातें, आगे आता है। हाँ, बी फॉर बलवंत बदमाश। आओ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है पढ़ना? मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अंडर, बताना सेक्शन 447 में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? एज यू नो गाइस, दिस सेक्शन बिलोंग्स टू पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, तो फ्रॉड के लिए जो पनिशमेंट है उसके अंदर कितना मैक्सिमम जेल है? 2 साल, 10 साल, 3 साल, कुछ भी नहीं। ये गलत बात है नंबर 1 नालायक। हाँ बताओ कितनी जेल है? एग्जैक्टली 10 years मार, 10 years द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। एज यू नो गाइस, सेक्शन फ्रॉड जो है वो आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 17 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? रिमेंबर, इंटेंशन टू डिसीव को बोलते हैं। बट फ्रॉड की पनिशमेंट लिखी है 447 के अंदर, याद रखना बात। रिमेंबर, एंड द 447 इज एन सेक्शन किसके लिए? द पनिशमेंट। रिमेंबर कि फाइन और कितना जेल होगी। तो जब जेल पूछा, जेल बोले 10 साल हमारे पास में। आगे आता हूँ। यस, मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम। सिद्धार्थ ना, सिद्धार्थ रुक जा बेटा। और रुको रुको, थामा थामा। सिद्धार्थ कह रहा 3, सिद्धार्थ ने मैसेज डिलीट कर देना लायक ने। सिद्धार्थ, फ्रॉड की पनिशमेंट में 2 कैटेगरी होती है, मैंने क्लास में पढ़ा है, बाकायदा नोट्स में लिखा है। एक होती है मिनिमम मैग्नीट्यूड, एक होता है मिनिमम मैग्नीट्यूड, जो आपने बोला उसका आंसर दिया आपने। एक होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। रिमेंबर, मिनिमम में होता है 10 लाख से अगर नीचे का फ्रॉड है, 10 लाख से अगर नीचे का फ्रॉड है तो मिनिमम में अप्लाई होगा। इससे ऊपर क्या है? मोर देन 10 लाख रुपीज फाइन इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, तो उसमें ये लगता है बेटा। तो उसके हिसाब से आंसर क्या है? डी इज द आंसर हमारे पास, बी इज द आंसर। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 तो आ गया क्वेश्चन। अब बताओ, an individual was found guilty for making false statement to reduce investment of rupees 8 lakh। आगे क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल गिल्टी, दोषी पाया गया है फ्रॉड की वजह से। किसला? इन्वेस्टमेंट कितने? 8 लाख रुपए की बात कर रहा है। इज ए नॉन पब्लिक इंटरेस्ट केस, और पब्लिक इंटरेस्ट केस भी नहीं है। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 फॉर सच फ्रॉड? 10 लाख से नीचे का फ्रॉड हुआ है तो क्या पनिशमेंट है? मिनिमम 3 साल की जेल और फाइन लगेगा। ओनली 5 लाख का फाइन लगेगा। 5 साल तक का जेल और 20 लाख रुपए तक का फाइन, ये दोनों हो सकते हैं।
या कोई भी पनिशमेंट नहीं होने वाली, एबीसीडी। अब बताओ, अगर 8 लाख रुपए का फ्रॉड इन्वॉल्व है, 10 लाख वाली कंडीशन नहीं है, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? और फिर से सोच लेना, या एक वर्ड और लिखा हुआ है, एंड द वर्ड इज, इट इज नॉन पब्लिक इंटरेस्ट केस। याद करो, पब्लिक इंटरेस्ट केस के वाले पार्ट में कहानी अलग होती है, इसमें अलग होती है। बलवंत, तो उसके जो उसने लिखा वो करेक्ट नहीं है एकदम डायरेक्ट, हाँ वही करेक्ट है, नलायको। हाँ, वेरी गुड चंदन, बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब बेटा। कैटेगरी है इसकी ये वाली, ये वाली, रिमेंबर, 5 साल तक की जेल है, रिमेंबर, और मिनिमम 6 महीने तो होती है। आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 46। खुल जा भैया, कहां चला गया? लो, अच्छा, इस वाले नोट्स में इतने क्वेश्चन डाले थे मैंने, है ना। चलो भैया, आज इतने करते हैं। In the next session, we'll start the question of share capital, debentures, directors. Remember? बाकी वजह पार्ट करते हैं। तो आज इतने करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सबको मिलते हैं। हाँ जी, गाना गाओ कौन सा? अगर अभी तक भी अटेंडेंस नहीं लगाई थी, अंगूठे का बटन दिख रहा है, दिख रहा है, दबा के मार दो उसको, मार दो बेटा, मार दो। रिमेंबर? ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ आज सेशन लेके, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड गाइस। अब आप तैयार हो। आज के बाद तुम्हें कोई कहना तैयार नहीं होगा ना, मैं तैयार हूं भाई, तो अपना देख ले, सिंपल सी बात समझना, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन सा गाना गाओ? बाय बाय ओ टाटा, सी यू अगेन, कब? परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। अंजलि बेटा, कह रहा आप हमसे गुस्सा हो? अंजलि, अंजलि, अंजलि नहीं है गुस्सा बेटा, क्या बात कर रही है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू, बाय। थोड़ी देर और गाना गा रही है इसने। थैंक यू, बाय।